हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सीआईबी पेपर 4 में जो मॉड्यूल डी कर रहे हैं उसका चैप्टर 4 या यूनिट 4 करेंगे। नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो जो बेलमेंट होता है वो बेसिकली जो भी एक पर्सन से या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गुड्स का जो डिलीवरी होती है उसके लिए होता है। और जब वो कार्य पूरा हो जाता है, चाहे डिलीवरी ऑफ गुड्स हो या कोई काम कहा गया हो या वो जो गुड्स डिलीवर किए थे वापस कर दिए गए हों, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाता है। ठीक है। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please go and subscribe our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो जो व्यक्ति गुड्स डिलीवर करता है उसको बोलते हैं बेलर, और जो जिसके पास किया जाता है उसको बोलते हैं बेली। फॉर एग्जाम्पल बैंक और कस्टमर केस में मान लीजिए कस्टमर ने आके अपने गुड्स डिलीवर किए हैं बैंक के पास, एज सिक्योरिटी मान लीजिए रखे हैं, ठीक है, तो उसको तो कस्टमर क्या हो जाएगा, बेलर। और कुछ बैंक के पास रखे गए हैं तो बैंक क्या हो जाएगा, बेली। ठीक है, ये बताया गया। कुछ एसेंशियल फीचर्स बताए गए हैं बेलमेंट के लिए, क्या क्या कंपलसरी है। पहली बात तो ये है कि एक रिटर्न एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बेलर और बेली के बीच, जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात कही गई हो, या तो स्पेशली कही गई हो या उसका इम्प्लाइड हो, मतलब हो कि हाँ ये बात हुई है। ठीक है। जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो वन पार्टी से लेकर अनदर पार्टी, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी को किए जाएंगे। जो पर्पस होता है वो कहा गया है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स बेलर से बेली पास किए गए हैं वो किसी पर्पस के लिए होना चाहिए, बाय मिस्टेक नहीं होने चाहिए। रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड में कहा गया है कि एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें बेलर और बेली के बीच ये कहा गया है कि जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा, तो जो भी गुड्स बेलर से बेली को दिए गए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी प्रॉपर्टी है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन ओनरशिप नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी कार रेंटल सर्विस है, आपने किसी ऑफिशियल किसी ऑफिस के साथ या किसी डिपार्टमेंट के साथ एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको गाड़ियाँ देंगे किराए पर। ठीक है। तो अब इसमें पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, गाड़ी अभी भी ओनरशिप उसी एजेंसी के पास है, ठीक है, जो रेंटल सर्विसेज दे रहा है, लेकिन अब इसका पोजेशन किसके पास होगा, उस डिपार्टमेंट के पास जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है। तो ओनरशिप नेट होकर केवल पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज टू बेली। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेलर को बेली को बतानी पड़ेंगे। जैसे हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया ना, तो अगर मान लीजिए गाड़ी में सपोज स्टेपनी नहीं है, ठीक है, चारों पहिए लेकिन स्टेपनी उसकी पंचर है या नहीं, तो उसे ये बताना पड़ेगा बेली को कि भाई देखिए इसमें स्टेपनी नहीं है। पता लगा वो किसी लॉन्ग ड्राइव पे गया, कहीं गया और उसकी गाड़ी खराब हो गई, अब स्टेपनी नहीं है उसके पास। ठीक है। तो लेकिन वो चीज़ें हैं, तो बताया गया कि जिन चीज़ों के बारे में बेलर को पता है वो चीज़ें उनको बतानी पड़ेंगी। ऐसी चीज़ें जो कि बेलर को, जो कि बेली को उस चीज़ के इस्तेमाल में दिक्कत पैदा कर सकती हैं वो भी बतानी पड़ेंगी। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो रहा है उस गाड़ी के साथ या मतलब उस गुड्स के साथ में, तो भी उसे बेली को ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये सब बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बेली जो बेलर क्या नाम है, जो बेली है वो अगर इस तरह के डिस्क्लोजर्स नहीं करता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पे गलती से लग गया, सॉरी, ये बेली नहीं, यहाँ पे बेलर होगा। ठीक है। अगर जो बेलर है वो अगर सारे डिस्क्लोजर्स नहीं करता है जबकि उसे पता था कि करने चाहिए, तो फिर अगर बेली को कोई नुकसान हुआ, जिसने मतलब गाड़ी उधार ली है, उसको कोई नुकसान हुआ तो कौन झेलेगा, बेलर झेलेगा। ठीक है। अगर जो भी गुड्स जो भी हायर किए गए हैं उसमें किसी प्रकार का अगर डैमेज होता है जो कि बेलर की गलती से हुआ है, मतलब बेलर ने बताया नहीं इसलिए डैमेज हो गया, ठीक है, तो फिर उसके लिए बेली को कोई नुकसान नहीं होगा। सारा जो नुकसान होगा वो कौन झेलेगा, बेलर झेलेगा। एग्जाम्पल देखिए दिया गया कि ए ने कोई कैरेज, मतलब कोई ट्रक या ट्रॉली कुछ हायर किया, जो कैरेज था वो अनसेफ था, बी को ये बात नहीं पता थी। ठीक है। उससे क्या हुआ कि ए को कोई इंजरी हो गई, तो अब ए जिसने वो किराए पे वो चीज़ ली थी, उस इंजरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मतलब बेलर। बेली टू टेक केयर ऑफ गुड्स। भाई अगला ये कहा गया कि बेली की भी कोई जिम्मेदारी है। बेली का क्या है कि जो भी गुड्स उसको दिए गए उनका वो ध्यान रखेगा, उसको टेक केयर करेगा। ये नहीं कि उसको मान लीजिए कुछ कुछ भी रेंट आउट किया उसने तोड़ फोड़ के वापस कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बेली है वो जो उसका पर्पस है, जो सामान उसने लिया है ना, उस पर्पस के लिए यूज़ करेगा। ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसने कार ली, ठीक है, रेंट पर। अब कार में ये नहीं है कि उसने कार में जानवर भर करके वो एक जगह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये नहीं कर सकता। या कार में मान लीजिए उसने ढेर सारा सामान भर दिया और उसको डाले की तरह यूज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता। जो पर्पस ऑफ गुड्स है उसी के अंतर से यूज़ करना जिस पे उसकी बात फाइनल हुई है, ठीक है। यदि जो बेली है वो उस किसी और पर्पस के लिए यूज़ करता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है। ए हायर्स अ हॉर्स, देखिए बताया गया कि ए ने एक हॉर्स हायर किया मुंबई से लोनावला जाने के लिए, बी से। ठीक है।
अब ए ने क्या किया कि हॉर्स सही तो चलाया, लेकिन वो मुंबई की जगह, वो लोनावला की जगह खंडाला चला गया। बीच में क्या हुआ कि हॉर्स जो है वो खंडाला जाते तो रास्ते में चोट खा गया, गिर गया है, कुछ भी हुआ। तो अब जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ए, यानी बेली जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि ए ने बी को बिना बताए या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करते हुए जगह चेंज कर दी। उससे लोनावला जाना तो खंडाला गया, तो भी बिना बताए हुए। तो किसकी गलती है? ए की गलती है। तो ए इसलिए लाइबल हो जाएगा कॉम्पनसेशन देने के लिए बी को, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस। यदि मान लीजिए गुड्स अगर मिक्स कर दिया, मान लीजिए बेलर ने बेली को, चलिए लेट्स टेक एग्जांपल अगेन, मान लीजिए बेलर ने बेली को राइस दिया, ठीक है, कि फॉर सम व्हाट पर्पस, बेचने के लिए दिया सब, ठीक है, आप इसको बेचिए और जो होगा फिर हमको वापस करिएगा कमीशन या जो भी चीज़ है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि जो बेली था उसके पास दाल चावल, मतलब चावल उसने वहाँ से लिया और दाल उसके पास पहले से थी। अब उसने क्या किया, दाल और चावल गलती से मिक्स हो गया, जानबूझ के मिक्स कर दिया। तो अब अगर ये दोनों मिक्स हो गए ना, तो इसमें क्या होगा, फिर प्रोपोर्शनेट फ़ायदा दोनों को मिलेगा। ये नहीं है कि आपने दाल और चावल एक में मिला दिए हैं तो अब दाल और चावल दोनों जिस रेट में बिकेंगे उस रेट में, भाई 60-40 का रेशियो है तो वो बटेगा आपस में बेलर और बेली के बीच में। सेकंड ये कहा गया कि मान लीजिए अगर इस पर अग्रीमेंट नहीं होता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं बेच सकते आप, तो फिर दोनों को दाल और चावल जो अलग करने का खर्चा होगा ना, वो खर्चा कौन देगा? वो खर्चा देगा आपका बेली, क्योंकि बेली ने मिलाया है दोनों को, बिना बताए मिलाया है, ठीक है। तो ये देखा जाता है किसने क्या किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाओ सब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड, जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा वो उसका खर्चा उठाएगा, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ द बेली विद रिगार्ड टू गुड्स। जो बेली है उसका ये, उसकी ये ड्यूटी होती है कि जैसे ही काम पूरा हो जाए, वो उस पर जो पर्पस कंप्लीट हो जाए, वो जो भी गुड्स उसने रेंट आउट किए, हायर किए, उनका पोजीशन वापस बेलर को दे दें, ठीक है। अगर बेलर को किसी तरह का नुकसान होता है, क्योंकि गुड्स में मान लीजिए कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई डिटेरेशन हो गया गुड्स में, या उसको सही समय वापस नहीं किए गए, तो फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बेली। लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। आपने मान लीजिए टेंट हाउस से कुछ सामान हायर किया, ठीक है। अब वो टेंट हाउस ने, आपका काम हो गया, आपको कहा गया कि भाई 24 घंटे वापस करना है, लेकिन आपने वो टेंट का सामान वापस नहीं किया। अब बेलर उसको कहीं और नहीं दे पाया, टेंट हाउस वाला उसको अगली जगह नहीं रेंट आउट कर पाया, तो जो बेलर को नुकसान हुआ ना, वो कौन भरपाई करेगा? बेली करेगा, क्योंकि बेली ने लेट सामान वापस किया। इन अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों के बीच, बेलर और बेली के बीच, डिलीवरी ऑफ गुड्स संबंधित लेकर के, तो यदि मान लीजिए अगर कोई भी प्रॉफिट बढ़ता है उन गुड्स को बेल करने से, तो वो उन लोगों को देना पड़ेगा बेलर को, ठीक है। जो भी बेली होगा वो बेलर को वो प्रॉफिट देगा। जैसे कैसे? जैसे एग्जांपल एक दिया गया है, मान लीजिए ए ने अपनी एक गाय यानी काव बी की कस्टडी में दी, ठीक है, अग्रीमेंट करके। बी ने कहा ठीक है, हम गाय का ध्यान रखेंगे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि काव ने एक बच्चा दिया, मतलब एक काफ हुआ, ठीक है। अब बी की जिम्मेदारी है कि वो जो काव है उसके साथ साथ काफ भी ए को वापस करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि उसने टेक केयर के लिया था, गाय वापस कर दी, बछड़ा रख लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहा गया कि अगर उससे कुछ भी प्रॉफिट होगा उस चीज़ से, तो वो प्रॉफिट भी किसका होगा? बेलर का ही राइट होगा, बेलर को मिलेगा, ठीक है। राइट्स ऑफ बेली विद रिगार्ड टू गुड्स। जो बेलर है वो बेसिकली बेली को अगर कोई भी लॉस होगा ड्यू टू द गुड्स, या मतलब सब कुछ उसने कुछ छुपा लिया तो, या फिर उसने गलत इस्तेमाल कर लिया तो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एज पर कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ ठीक था, और फिर भी बेली को अगर कोई लॉस होता है बिकॉज ऑफ द गुड्स, ठीक है, जो कि रीज़न बेलर ने नहीं मेंशन किया है, तो इसमें कॉम्पनसेशन कौन देगा? बेलर देगा बेली को, ठीक है। ये मतलब ये बेली का राइट है। अगर जो बेलर है उसका टाइटल ऑफ गुड्स, उसका गुड्स पर कोई भी टाइटल नहीं है, और बेली ने वो एज पर जो भी डायरेक्शंस मिले थे बेलर के उसके हिसाब से वो ओनरशिप दे दी उसको, मतलब गुड्स और डिलीवरी वापस कर दी, तो बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर जो गुड्स हैं वो अपने पास में रख लिए या कैरी कर लिए, या उसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है, जो बेली जिसलिए यूज़ कर रहा था, तो उसके और फिर भी उसी के पास पड़े हुए हैं, तो ये नहीं है कि मतलब उसने मतलब बेलर ने वापस करने की कोशिश नहीं की, तो उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ये कहा गया है, ठीक है। बस ये है कि अगर मान लीजिए उसको मेंटेन करना है, फॉर एग्जांपल अब फिर से देते हैं गाय वाला एग्जांपल। उसने गाय अपने पास रख ली थी, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन वापस किया तो वापस नहीं हो पाई। अब क्या हुआ, मान लीजिए वो गाय का खाना पीना खर्चा जो है वो कौन बेयर कर रहा है? बेली बेयर कर रहा है। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ना, वो खर्चा उसको कौन वो देगा, उसको वापस करेगा, रिम्बर्स करेगा? बेलर, ठीक है। बेलीज लीन क्या होता है? अगर बेली ने किसी प्रकार की कोई सर्विसेज दी हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे स्किल्स हो, कुछ भी हो, तो वो सर्विसेज देने के बाद उन गुड्स पर तब तक बेली का राइट रहेगा जब तक कि उसे उसका पैसा नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए ने बी को कोई रफ डायमंड दिया, कहा कि इसको फिनिश करके हमको वापस कर दो। उसने बी ने उसको फिनिश कर दिया। अब जब तक बी को उसको फिनिश करने का पैसा नहीं मिल जाता है, तब तक बी के पास ही वो डायमंड रहेगा,
ठीक है, ये नहीं है कि डायमंड वापस कर दिया, उसके सर्विसेज में जो दिया उसने, जो पॉलिशिंग करी, जो खर्चा किया, जो कटिंग करी, उसका पैसा उसको नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहते हैं बेलीज लीन, मतलब उस डायमंड पर इम्प्लाइड तरीके से उस बेली का लीन हो गया जब तक कि उसको उसकी सर्विसेज का पैसा नहीं मिल गया। इसी तरह से इसमें बताया गया कि बैंकर्स जो होते हैं फैक्ट्रीज का काम करते हैं ना, मतलब रिसीवेबल्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स कैन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट रिटेन एनी गुड्स बिल्ड टू देम एज सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। ये भी कहा गया है कि मान लीजिए आपके आज किसी की सिक्योरिटी कोई और थी, लेकिन आपका जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट में कुछ लॉस हुआ, या मान लीजिए कोई लोन अकाउंट सही नहीं चला, तो भी बैंक उसको अपने आप ही सिक्योरिटी मान लेता है। सिक्योरिटी मान लेता है मतलब ये कहा गया राइट ऑफ सेट ऑफ टाइप होता है ना, उस तरीके से कि वो तब तक आपका वो सिक्योरिटी वापस नहीं करेगा जब तक आप इधर अकाउंट नहीं सही करोगे, ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये राइट को बैंक के टर्म में ऐसे समझाया गया है, ठीक है। With this, we have come to end. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time. Do like, share, and subscribe to the channel.